अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? वैसे तो ये सवाल काल्पनिक है, लेकिन किसी भी तरह अगर ये सवाल संभव हो पाया तो क्या होगा? इस काल्पनिक सच का आप आज जवाब जानने वाले हो। तो चलिए चलते हैं इस काल्पनिक घटना का काल्पनिक साक्ष्य बनने। अगर सूरज अपनी जगह से कहीं ले जाया गया किसी भी माध्यम से, तो पृथ्वी और बाकी के ग्रह इसके गुरुत्वाकर्षण से बंधे होंगे और इस कारण से सूरज के साथ चलेंगे। लेकिन अगर सूरज अचानक से खत्म हो जाता है तो इसके गुरुत्वाकर्षण का कोई निशान भी नहीं होगा। सूरज के गायब होने के बाद लगभग 8 मिनट तक किसी को नहीं पता होगा कि सूरज हमारे सौरमंडल का हिस्सा अब नहीं रहा, क्योंकि सूरज से लाइट को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का वक्त लगता है। जब 8 मिनट बीत चुके होंगे तब अचानक से धरती पर अंधकार होगा, जैसे रात हो गई हो, और आसमां के सारे तारे दिखने लगेंगे, क्योंकि सूरज का कोई प्रकाश नहीं बचा और तारों के तेज को अपने तेज प्रकाश के सामने फीका करने वाला सूरज ही नहीं बचा। चंद्रमा और बाकी के प्लैनेट्स भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनका अपना कोई लाइट नहीं होता है, ये सूरज के प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। इस घटना का सबसे ज़्यादा असर पेड़ पौधों पर पड़ेगा। सूर्य की प्रकाश के मदद से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना भोजन बनाया करते थे, और सूरज के गायब होने के बाद पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उन्हें ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। देखते ही देखते सूरज के गायब हुए 1 घंटा हो चुका होगा। दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। न्यूज़ चैनल और मीडिया के जरिए जहां रात था वहां भी खबर पहुंच गई कि पृथ्वी के दोनों हिस्सों में रात ही है, जिसको आप अंधेरा कह सकते हैं, जिसकी कोई सुबह नहीं है। अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगेगा और धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही होगी। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी लोग सूर्योदय की उम्मीद में बैठे होंगे। न ही गवर्नमेंट, न ही आर्मी, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसान के बस की बात है ही नहीं। 1 दिन बाद टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर चुका होगा। समुद्र के अंदर के जीव को अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि उनकी दुनिया अभी भी वही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण धरती भी थोड़ी गर्म है। जब 7 दिन हो जाएगा तब ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उस गर्मी को नहीं रोक पाएगा। अर्थ का टेम्परेचर नेगेटिव में पहुंच गया है, जिसके कारण पानी बर्फ बन गया है। हमारे सैटेलाइट को सोलर पैनल के जरिए पावर मिलती है। सूरज ना होने के कारण सैटेलाइट्स का पावर डाउन हो जाएगा, इसलिए टीवी और मोबाइल बस डब्बा बनकर रह गया है। दुनिया के सारे समुद्र, नदियाँ और तालाब अब तक जम चुके हैं। पूरी दुनिया की बिजली अब जा चुकी है, क्योंकि जहाँ भी डैम के जरिए हाइड्रो पावर प्लांट लगाकर बिजली बनाई जाती थी, पानी जम जाने के कारण बेकार हो गई है। जहाँ दूसरे माध्यम से बिजली बनाई जाती है, बस अब वहीं बिजली बची है, थोड़ी बहुत वो भी, जो कि कुछ दिनों में बंद हो जाएंगे। लोग अपने रिलेटिव से ना तो कॉल पर बात कर पा रहे हैं, ना ही चैटिंग। इंटरनेट से कनेक्टेड पूरी दुनिया अब डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। सारे पेड़ पौधे लगभग मर चुके हैं और साथ में उनको खाने वाले जानवर भी। जो अमीर लोग हैं वो बेसमेंट बनवा कर इस कपकपाती ठंड से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन गरीबों का कौन पूछता है। गवर्नमेंट गरीबों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाने का घोषणा तो कर चुकी है, लेकिन शायद बनाने से पहले सूरज ही आ जाए। दिन और रात का चक्र से पृथ्वी मुक्त हो चुका है, अब बस रात ही रात है। सच्चाई है जिसकी कोई सुबह ही की उम्मीद नहीं है। आसमां के तारे भी बदल चुके हैं, क्योंकि धरती आसमां में जैसे तैरते हुए नई जगह पर पहुंच चुकी है। 1 महीने बाद धरती ठंडी होते जा रही है और टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुकी है, और स्पेस से धरती का कुछ ऐसा नज़ारा देखा जा सकता है जो मानो बर्फ की चादर ओढ़ी हो। धरती पर शायद ही कहीं पेड़ पौधा जीवित दिखे। धरती के अधिकांश जानवर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अर्थ के कोर के गर्मी के कारण समुद्र की गहराइयों में बस कुछ जिंदगियां बची हैं। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हो चुकी है कि आपको अपनी जान लेने के लिए सिगरेट नहीं पीना पड़ रहा है। जब पेड़ पौधे जीवित थे
तो वो इस कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन दिया करते थे। लेकिन अब हवाओं को साफ करने के लिए कोई नहीं रहा। 1 साल बाद पृथ्वी पर जीवन का लगभग कोई निशान ही नहीं होगा। धरती की पूरे सतह पर बर्फ़ की लेयर अब 100 गुना मोटी हो गई है। सारे बिल्डिंग्स बर्फ़ के अंदर हैं और शायद अभी भी समुंदर के बहुत गहराई में ज़िंदगी होने की संभावना होगी। 1000 साल बाद धरती करीब -150 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा चुकी है और सारे ग्रह एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। और इतने लंबे सफ़र में हो सकता है कि धरती किसी उल्का पिंड से टकरा जाए या किसी ब्लैक होल के द्वारा निगल लिया जाए। और ये भी हो सकता है कि किसी अन्य तारा या आकाशीय पिंड का चक्कर लगाने लगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घटना काल्पनिक थी। सूरज तो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन पेड़ पौधे जिस तरह से, जिस रेट से काटे जा रहे हैं, उससे भी पृथ्वी 1000 साल में नहीं लेकिन 10,000 साल तक जीवन जीने लायक नहीं बचेगी। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए हर एक जीव उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अगर इसका संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति खुद संतुलन बनाए रखने के लिए प्रलय और महामारी को जन्म देती है। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और घंटा बजाना मत भूलना।